जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी हम हिंदुस्तान का ऑफिशियल न्यूज पोर्टल पर हैं। एक लैंड सर्वे से न्यूज निकल के आ रहा है। न्यूज क्या है कि कागज नहीं, रसीद अपडेट नहीं, तो फिर क्या होगा। राजस्व विभाग ने कि बताया ये तमाम चीजों पर हम लोग जानते हैं और इसमें डिटेल्स में जानने का प्रयास करेंगे। तो राज्य में जो कि चल रहे हैं जमीन सर्वे के कार्य में लोगों ने जो है कि लोगों के समक्ष आ रही है 16 तरह की जो है कि प्रमुख समस्याओं का समाधान जो है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने किया है। सर्वे से जुड़े तमाम अहम सवालों के विस्तृत जवाब दिए गए हैं। विभाग ने इससे जो है कि संबंधित अधिसूचना भी जो है कि अपनी वेबसाइट पर मंगलवार शाम को अपलोड कर दिया है। विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया है कि कई लोगों के पास जो है कि भू अभिलेखों की स्थिति ठीक नहीं है। इंडस्ट्रियल सर्वे को जो है कि 100 साल और रिविजनल सर्वे के हुए 50 साल से ज़्यादा समय हो चुके हैं। इस दौरान जो है कि बाढ़, आग लगी, दीमक लगने से कई जो है कि बड़ी संख्या में जमीन के कागजात नष्ट हो गए हैं। ऐसे स्थिति में जो है कि लोगों में भय था कि कागजात के अलावा अभाव भी जो है कहीं उनकी जमीन उनके हाथ से जो है कि निकल नहीं जाए। हमने जो है कि उनके भय को दूर करने का काम किया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत रैयत के अधिकार अभिलेख यानी खतियान निर्माण की जो है कि प्रक्रिया के अंतर्गत खेसरों की अधिकारिता निर्धारण की जो है कि दिशा में यह जो है कि एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी निर्देश जो है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2022 के लागू होने से तिथि से जो है कि मान्य होंगे। आज़ादी के पहले की जमीन पर जो है जमीन को लेकर गैर मंजूरा जमीन का जो है हुक्मनामा दिया गया है। जमींदारी लगान रसीद है लेकिन इसकी कॉपी नहीं है। तो गैर मंजूरा भूमि के जो है कि हुक्मनामा के आधार पर 1 जनवरी 1946 के पहले से ही जो है कि कट रही रसीद और दखल के आधार पर स्वामित्व निर्धारण किया जाएगा। सीएम खतियान में जो है कि रैयती और आरएस खतियान में गैर मंजूरा जमीन दर्ज होने की स्थिति में प्रकाशित खतियान में जो है कि एंट्री में सक्षम प्राधिकार के स्तर से जारी निर्णय के आधार पर जो है कि निर्णय लिया जाएगा। यदि जो है कि रैयत की तरफ से जो है कि आसानी बंटवारा पंचनामा के आधार पर किया गया है और स्टाम्प पेपर पर जो है कि शेड्यूल तैयार कर सभी हिस्सेदार के हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करने पर वह मान्य होगा। अगर उस पर भी जो है कि सभी का जो है कि शांतिपूर्ण कब्जा है, यदि कोई व्यक्ति खतियान रैयत या जमाबंदी रैयत से निबंधित दस्तावेज या केवाला के माध्यम से जमीन खरीद कर दखल किए हुए हैं लेकिन केवाला का जो है कि दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो जमीन सर्वे में जो है कि निबंधित केवाला के बाद दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद स्वामित्व निर्धारण किए जाने की जो है कि बाध्यता नहीं है। सॉरी, आगे यहाँ पर है जमाबंदी रसीद न हो तो दखल कब्जा जमीन पर है लेकिन जमाबंदी और रसीद नहीं है और बिना साक्ष्य जो है कि कोई किसी जमीन पर रह रहा है, तो स्वामित्व की स्थिति जो है कि पुराने सर्वे के अनुसार स्पष्ट की जाएगी। अगर गैर मंजूरा जमीन मालिक पर जो है कि किसी ने जो है कि मकान बना रखा है, तो पिछले खतियान के समय से जो रैयत इस पर बसे हुए व्यक्ति को जो है कि स्वामित्व दिया जा सकता है। ऐसे मामले में का जो है कि निपटारा करने के लिए जो है कि विभाग के स्तर से विस्तृत जो है कि दिशा निर्देश जारी किया गया है। चौहद्दीदारों का बयान अहम। अगर रैयत का जो है कि किसी भूखंड पर जो है कि शांतिपूर्वक जो है कि दखल कब्जा है और उसके पास कोई कागजात नहीं है, तो खेसरा के चौहद्दीदारों के बयान पर महत्वपूर्ण साक्ष्य होगा। साथ ही उस खेसरा के चौहद्दी में जमीन बिक्री, विनिमय या निबंधित बंटवारा में स्वत्वाधिकारी के नाम भी जो है कि अहम साक्ष्य माना जाएगा और वह भी जो है कि स्वामित्व निर्धारण का आधार होगा। रिविजनल सर्वे वास्तविक पर्चा वालों के लिए, तो इसके लिए है कि
अंचल में कार्य RS रीजनल सर्वे के आधार पर हो रहा है। रैयत चाहते हैं कि सर्वे जो कि CM कहीं सर्वे के आधार पर हो, तो अंचल में जिसके आधार पर काम हो रहा है वही मान्य होगा। सर्वे का कार्य जो कि मुख्य रूप से जो है कि RS के आधार पर जो है किया जाएगा। इसमें जो है कि आपत्ति होने पर विवाद की स्थिति होगी। सरकारी भूमि पर जो है कि कोई रैयत जो है कि बंदोबस्त भूमि प्राप्त कर बसे हुए हैं और उनके पास कागजात नष्ट हो गए हैं, तो अंचल में जो है कि मौजूद खतियान के आधार पर ही इसका जो है कि खतियान बनाया जाएगा। वास्तविक पर्चा वालों को जो है कि इसका जो है कि लाभ दिया जाएगा। रसीद अपडेट नहीं है तो भी जो है कि स्वामित्व पर जो है कि असर नहीं। अगर जो है कि खानपुरी के समय आपसी बंटवारा और सभी हिस्सेदारों का जो है कि अलग अलग खाता खुल जाता है तथा बाद में कोई एक हिस्सेदार जो है कि असहमति करते हैं, तो एकल खाता के स्थान पर वापस संयुक्त खाता खोलने की जो है कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई रैयत किसी कारण से यदि जमाबंदी या लगान रसीद को अपडेट नहीं करता है, तो इस परिस्थिति में जो है कि नए खतियान में स्वामित्व की स्थिति प्रभावित नहीं होगी। भूमि के वर्तमान वास्तविक दखल के अनुरूप ही जो है कि सर्वे खतियान तैयार होगा। वंशावली और पारिवारिक बंटवारे को लेकर अहम बातें। वंशावली को लेकर स्पष्ट की गई है कि रैयतों को जो है कि वंशावली हस्ताक्षरित कर जो है कि सत्यापित करनी है। मौखिक या आपसी बंटवारा की स्थिति में किसी भी जो है कि पैतृक जमीन पर उनके वर्तमान अधिकारों के स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट की जा सकेगी। संयुक्त परिवार में जो है कि अलग अलग बंटवारा व्यक्ति के नाम से जो है कि खतियान था, सहमति के आधार पर किए गए बंटवारा से वर्तमान दखलकारों के नाम पर अलग अलग खेसरा के स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट होगी। वंशावली में जो है कि पुत्री का नाम कब जरूरी नहीं। वंशावली में जो है कि खतियान रैयत की पुत्री या बहन के नाम भी जो है कि शामिल नहीं होगा जब महिला के स्तर से जो है कि संपत्ति का जो है कि परित्याग कर दिया गया, अथवा पिता के जो है कि स्व अर्जित भूमि की जो है कि वसीयत में पुत्री का नाम दर्ज नहीं है। अगर महिला का नाम नहीं है तो अपने पिता की संपत्ति में नियमानुकूल उनका हिस्सा मिलेगा। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो यहीं पर एंड्स हो चुका है। आप तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए थे सभी लोगों को वीडियो एंड्स करते करते जय श्री राम।